नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पे, उसका नाम है लॉस इन शेयर मार्केट एंड रेमेडीज़, यानी शेयर मार्केट में कब आपको लॉस होती है और उसके क्या उपाय करने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये सीखेंगे कि कब जातक को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए और कब उसको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, ये एक डिटेल्स। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है और इनका लग्न चार्ट है। यदि जो लोग लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन करते हैं तो वो इसको यूज़ करते हैं। मैं केपी एस्ट्रोलॉजी से करता हूँ तो इसमें लग्न कुंडली की यूज़ बहुत कम होती है। एक चीज़ जो अधिकतम वैदिक ज्योतिषी हैं, जिनका अपना ऑब्जर्वेशन है या जो इस आधार पे किसी जातक को सजेस्ट करते हैं, जैसे इनके केस में भी हुआ कि आपका राहु शुक्र की राशि में है, तो आपके लिए शेयर मार्केट बहुत ही अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। राहु शेयर मार्केट का कारक है और यह आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा यानी लाभदायक रहेगा। तो इस आधार पे बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लाभ भी मिला हो, कई लोगों को नुकसान होता है। चूँकि एक या दो पोजीशन या प्लेसमेंट को देख के डिसाइड नहीं हो सकता है। राहु शेयर मार्केट का कारक है, लेकिन इसके साथ साथ शेयर मार्केट से लाभ के लिए 2, 5, 6, 8, 11 ये हाउसेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यदि ये आपको रिज़ल्ट दे रही हैं तो फिर आपको शेयर मार्केट से बेनिफिट होगा। लेकिन यदि 5, 8, 12, 4, 8, 12 इनमें से कोई हाउसेस हैं तो फिर शेयर मार्केट में आपको नुकसान होगा। आइए देखते हैं इसको देखना कैसे है। तो इस लग्न वाले सेक्शन में आना है या आपको इस केपी वाले सेक्शन में आनी है। इस केपी वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ जब आएंगे तो एक चीज़ देखिए, राहु की जो प्लेसमेंट है वो 8th हाउस में हो गई है। यानी जिस राहु को अब भाग्य भाव में होने के कारण शेयर मार्केट के लिए बेनिफिशियल समझ रहे थे, अब राहु एक्चुअल में 8वें भाव का रिजल्ट दे रहा है। अष्टम का राहु अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का होता है, परेशानियों का होता है। जब तक इसमें 11वां भाव ऐड ना हो तब तक वो अचानक से लाभ कम ही देता है, नुकसान ज़्यादा देता है। तो इसलिए सिर्फ राहु के आधार पर प्रिडिक्शन अधूरा होगा, आधा ही सही होगा, हो सकता है कभी कभी पूरा ही गलत हो जाए। हमें आना है इस भाव संधि चार्ट में। यह एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। 5 नवंबर 2025 से हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रहा है। इस कोर्स में आप कंप्लीट कुंडली प्रेडिक्शन का, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ अलग अलग टॉपिक पे, तो ये पूरा आप सीखेंगे कुंडली के 1 से लेके 12 भाव, हेल्थ का, फाइनेंस का, वैवाहिक जीवन का, संतान सुख का, नौकरी का, बिजनेस का, फॉरेन ट्रेवलिंग का, यानी 1 से लेके 12 भाव के सभी घटनाक्रम, प्रश्न कुंडली, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, पूरा का पूरा प्रेडिक्शन का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ रेमेडीज़ का कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। इस जो केपी बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हो रही है, उसका कोर्स कंटेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको मेरा व्हाट्सअप का लिंक भी मिलेगा, वहाँ से भी आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99555792। इस नंबर पे आप कुंडली कंसल्टेशन, जेमस्टोन कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या एस्ट्रो वास्तु के कोर्स या कंसल्टेशन रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये भाव संधि चार्ट जो है, इसमें हमें देखना होता है दूसरे भाव का सबलॉर्ड, फिर देखना होता है 5वें भाव का सबलॉर्ड। तो दूसरे भाव का सबलॉर्ड यानी शुक्र बना हुआ है और 5वें का सबलॉर्ड शनि बना हुआ है। जब भी शेयर मार्केट रिलेटेड प्रश्न आए तो हमें इन दो भावों को देखना है। 5वें का सबलॉर्ड बना हुआ है शनि और दूसरे का सबलॉर्ड बना हुआ है शुक्र। शनि का जो नक्षत्र है वो है राहु। इसके लिए हमें फिर से थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएंगे भाव संधि चार्ट में। 5वें का सबलॉर्ड है शनि
और इसका जो नक्षत्र है वो है राहु। 5 CSL ये हो गया शनि, और इसका नक्षत्र है राहु। ये है 2, 6, 10 हाउसेस का स्टार लॉर्ड बना हुआ है, और ये शेयर मार्केट के लिए न्यूट्रल होता है। यानी यहाँ से एक चीज़ ये निकल के आया कि शेयर मार्केट आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। 5th हाउस के कस्पल सब लॉर्ड यानी शनि और उसके स्टार लॉर्ड के हम रिलेशन को देख रहे हैं, जो कि 2, 6 और 10 है, और ये शेयर मार्केट के लिए न्यूट्रल है, यानी यहाँ से बेनिफिट नहीं है। फिर हम यहाँ जाएंगे शनि के पास हाउसेस को देखने। शनि में शेयर मार्केट के लिए बेनिफिशियल हाउसेस 2 और 5 है, नुकसान वाले हाउसेस 5 और 8 है। तो इस स्थिति में शेयर मार्केट यहाँ पे 50-50 का स्ट्रेंथ दे रहा है, आधा पॉजिटिव आधा निगेटिव। सेकंड कस्पल सब लॉर्ड की बात करें तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड में 5, 2, यहाँ 2 और ये 5, यानी 2 और 5 ये पॉजिटिव है, 3 नंबर भी पॉजिटिव होगा। 5वां सब लॉर्ड स्तर पे और 6ठा भी सब लॉर्ड स्तर पे, तो यानी 5 और 6 भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड CSL जो है ये 5 और 6 अर्थात शेयर मार्केट, इंटेलिजेंस, आपकी स्किल, आपका दिमाग, इसके द्वारा कमाई के लिए प्रेशर देगा, आगे बढ़ाएगा, प्रोवोक करेगा। और ये शुक्र का जो सब लॉर्ड है शनि, ये 5 CSL बना हुआ है। तो ये बार बार आपके दिमाग में आएगा कि आसानी से कम मेहनत में दिमाग से होने वाले काम से पैसा कमाया जाए। लेकिन दिमाग से होने वाला काम का ये मतलब नहीं है कि आप शेयर मार्केट की तरफ ही चले जाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा है, और वो ज़्यादा रिस्क आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कहें या आत्मघाती कहें, स्वयं को नुकसान होना वह हो रहा है 8वें और 9वें भाव के कारण। इसके बाद एक उम्मीद होती है महादशा पे, तो आइए महादशा को देख लेते हैं। वर्तमान में इनकी दशा चल रही है गुरु की, 2016 से चालू हुई है और 2032 तक। महादशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, किसी लंबे समय तक होने वाले घटनाक्रम को देखना है। तो शेयर मार्केट कोई एज ए प्रोफेशन अपनाना चाह रहा है तो उसमें सिर्फ अंतर्दशा के बेस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे। अब इस महादशा में जब आप जाएंगे तो गुरु का महादशा है राहु, जो कि शेयर मार्केट का कारक होता है। तो इस महादशा में ये ऐसी मानसिकता बनाएगा, मेंटलिटी बनाएगा कि आप शेयर मार्केट के द्वारा कुछ भी कमीशन बेस्ड जो काम होते हैं उसमें शॉर्टकट के द्वारा पैसे कमाएं, तो वहीं शॉर्टकट आपको शेयर मार्केट की तरफ धकेलेगा। लेकिन धन के नुकसान वाले हाउसेस 8 और 9 मौजूद हैं, और शेयर मार्केट से नुकसान के हाउसेस 4, 8, 9 मौजूद हैं। तो ये महादशा 99% आपको शेयर मार्केट से लॉस देगी, लॉसेस ही हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे जातक को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। अब एक प्रश्न ये उठता है कि कुछ लोग अपने फ्यूचर को देख के अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए SIP करते हैं, म्यूचुअल फंड से या शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर एक महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, उसमें भी ऐसे जातक को नुकसान होता है। नुकसान प्रॉफिट पे होता है, अर्थात यदि आपने एक्सपेक्ट किया कि अगले 20 साल में मैं 12%, जो कि नॉर्मल एवरेज एक मान के चलते हैं कि इतना रिटर्न मुझे मिलेगा, तो अगले 20 साल में शेयर मार्केट ऊपर ही जाना है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, राहु की इन्वॉल्वमेंट होती है, यहाँ 5वें कस्पल सब लॉर्ड में भी राहु है, तो वो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है तो वो डर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं, या बढ़ता है तो फिर वो बेच देते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें उनके दिमाग ऐसा डिसीजन लेने को मजबूर कर देता है कि ये जो 12% रिटर्न है, हो सकता है उनके केस में 10%, 9% वो हो जाए, या वो बीच में कम या ज़्यादा करते रहें कि रूटीन का फॉलो ना कर पाएँ, डिसिप्लिन का पालन ना कर पाएँ, जिसके कारण उनकी इन्वेस्टमेंट कम, ये जो प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट में
वो कम हो जाती है, अर्थात जो उम्मीद किए होते हैं कि इतना मुझे लाभ मिलना है वो नहीं मिल पाता है। फिर भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग या डिसिप्लिन के तहत ऐसे जातक को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल 20 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अलग अलग कंपनियों में करें, अलग अलग जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उसमें करें, जो कि आपके रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। अर्थात यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ नहीं है, आपको डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। फिर इनका ये प्रश्न था कि मुझे कौन सा जेमस्टोन्स पहनना चाहिए। तो जेमस्टोन्स इनके लिए बुध का बेनिफिशियल है 2, 4, 6, 7, 10, जो कि अच्छे फाइनेंसेस के होते हैं, यानी ये फाइनेंस के लिए पॉजिटिव होता है। फाइनेंस के लिए निगेटिव हाउस 1, 5, 9 भी हैं। तो मैंने ये बोला कि ये स्टोन शेयर मार्केट के लिए बेनिफिशियल नहीं है। शेयर मार्केट को छोड़ के बाकी और कोई दूसरा आप काम कर रहे हैं तो उसमें ये आपको फ़ायदा देगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि किसी को भी पैसे उधार नहीं देने हैं, नहीं तो ये मनी रिकवरी में प्रॉब्लम करेगा, पैसे की लॉस देगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।